दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने देखा था ISBN। आज अपन देखेंगे ISSN। तो पहले तो पिछले वीडियो के अंदर क्या देखा था ISBN। तो पहले अपन हेडिंग लगाते हैं ISSN। पिछला था ISBN। ISBN किसको दिया जाता है? बुक नंबर को दिया जाता है। ISSN नंबर क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, पूरी डिटेल से अपन इसको आज पूरी कंफर्म करेंगे कि क्या चीज है। तो शुरू करते हैं अपन ISSN नंबर। ISSN नंबर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो I का मतलब होता है इंटरनेशनल, S का मतलब स्टैंडर्ड, S का मतलब वापस सीरियल और N का मतलब नंबर। तो फुल फॉर्म क्या हुई? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। ये किसको दी जाती है? तो मतलब पहले नाम क्या आएगा? सीरियल मतलब पत्र पत्रिकाओं, जो सीरियल पब्लिकेशन है उनको दी जाती है। तो पहले तो इसकी फुल फॉर्म लिखते हैं, फिर अपन आगे इसकी पूरी डिटेल लिखेंगे। तो लगाओ हेडिंग ISBN और इसके लिखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर इसकी फुल फॉर्म है। ये अपन को पहले तो इसकी ध्यान होनी चाहिए, क्योंकि अपन को जब ये पता नहीं होगी तो आई का तो मतलब है पहले वाले का इंटरनेशनल, एस का मतलब स्टैंडर्ड, फिर एस का मतलब सीरियल और एन का मतलब नंबर। तो हो गई 4 अक्षर और 4 इसकी स्पेलिंग है। इसको ध्यान से देखना आपको। फिर बात आती है अपन ये किसको दिया जाता है। तो ये ISSN नंबर सीरियल नंबर है। क्या है? सीरियल नंबर। जो सीरियल पब्लिकेशन है उनको दिया जाता है। ये वैसी संख्या जैसे अपन ISBN पढ़ते हैं उस तरह टाइप की संख्या। ISBN अपन पढ़ते हैं तो उसके अंदर ISBN के अंदर क्या है? तो ISBN एक अपन ने बताया था 13 अंकों की संख्या है। ISBN क्या? ISSN नंबर क्या? 8 अंकों की संख्या है। तो पहले तो अपन को ये लिखना है, यह ISBN की तरह, ISBN की तरह है 8 अंकों की विशिष्ट संख्या है। क्या है? विशिष्ट संख्या। विशिष्ट किस लिए नाम लिखा है इसकी अभी मैं बताता हूं आपको। विशिष्ट मतलब हर सीरियल पब्लिकेशन का अलग अलग नंबर होगा। तो क्या होगी? हर सीरियल एक विशिष्ट यानी एक अलग टाइप का नंबर दे रखा है, इसीलिए अपन ने ये लिखा है ये 8 अंकों की एक क्या है? विशिष्ट संख्या है। फिर बात आती है ISBN। तो किसको दिया जाता है? सामयिक प्रकाशन है, इसको बोलते हैं अपन सीरियल पब्लिकेशन। सीरियल पब्लिकेशन को दिया जाता है। तो ये लिखो, यह सामयिक प्रकाशन। सामयिक प्रकाशन होता है, इसके अंदर आता अपने पत्र पत्रिकाएं सम्मिलित हो सकती है, समाचार पत्र भी सम्मिलित हो सकते हैं। सीरियल मतलब एक सीरियल के अंदर आए उसको बोलते हैं अपन सामयिक। यह सामयिक प्रकाशनों को प्रदान किया जाने वाली संख्या है। क्या? किसके लिए? सामयिक प्रकाशनों के लिए। अब अपने इसको इंग्लिश में लिखना तो सीरियल पब्लिकेशन लिखना। सीरियल पब्लिकेशन को प्रदान की जाने वाली है क्या है? संख्या है। ये अपन होगी ISBN की। यहां तक एक बेसिक चीज है। फिर आता है ISBN क्या सबसे पहले विकसित कब किया गया? तो इसको विकसित किया गया 1971 के अंदर। कब? 1971 के अंदर ISBN को विकसित किया गया। और इसका ISO नंबर ISBN का बताया मैंने, और इसकी का ISO नंबर क्या है? 3297। क्या है? 3297। तो पहले अपन को लिखना पड़ेगा, इसको हटा रहा हूं। तो लिखो, यह इसको 1971 में विकसित किया गया। और इसका अगर पूछ ले ISO नंबर क्या है? 3297, 3297। ISBN का अलग था और ISSN का अलग है। दोनों मैंने आपको, वो तो बुक को दिया जाता है और ये सीरियल यानी सामयिक प्रकाशन है उसको दिया जाता है। अलग अलग चीज है दोनों, इसको एक जैसे मत करना। उसका वीडियो मैंने अलग बताया है, इसका अलग बताया है,
क्योंकि दोनों के अंदर डिपेंड है। अगर और भी अपने ऐसी संस्थाएं पढ़ेंगे, जैसे ISBN पढ़ लिया, एक आता ISDN, उसको भी पढ़ेंगे अपन, अलग अलग पढ़ेंगे, सब 3-4 संस्थाएं, तीनों को अलग अलग करेंगे। तो ISBN का ये चीज थी अपन को। इसको विकसित कब किया गया? 1971। और इसको 32 इसका ISO नंबर क्या है? 3297। अब ये 3297 यहाँ पर याद लगे तो 3297 कब दिया गया? तो ये 1975 के अंदर दिया। ये 3297 ISO नंबर कब दिया? ये है 1975 के अंदर दिया गया, 75 में दिया। इसका विकास तो कब हुआ? 1971 के अंदर ही हो गया, लेकिन ISO नंबर इसको कब दिया? 1975 के 3297 इसका ISO नंबर है। फिर आता है इसको अलग अलग, यानी अलग अलग संस्करण के लिए अलग अलग ISSN नंबर दिए जाते हैं। जैसे 2 तरह के संस्करण होते हैं। एक तो होता है अपने पहले मुद्रित होते थे संस्करण। अभी वर्तमान के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक संस्करण भी आने शुरू हुए कई बुकों के। अपन बात करेंगे, जैसे कोई बुक है तो अपन को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्राप्त होती है। अलग अलग बुक है जिसका मुद्रण भी होता है और इलेक्ट्रॉनिक, तो इनका अलग अलग ISSN नंबर दिया जाता है। अलग अलग याद रखना, मुद्रित का अलग होता है, इलेक्ट्रॉनिक का अलग होता है। क्या होता है ये चीज, कैसे दिया जाता है, अपन पहले वो देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से ISSN नंबर है। इसको मैंने हर पॉइंट वाइज इसको आपको पढ़ाऊंगा। ओल्ड पेपर के आधार पर जो क्वेश्चन आ रखे हैं और इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन उसके अनुसार मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखना और मजे से पढ़ना, आराम से समझ में आ गया। जैसे मैंने ISBN पढ़ा है, उसका कोई भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं रहेगा, उस तरह मैं ISSN नंबर पढ़ाऊंगा, आपको एकदम इजी लगेगा। फिर बात आती है, अपन इसकी बात करते हैं ISSN नंबर की। इसका मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण दोनों अलग अलग चीज है। ये क्या है, इसको बात कर लेते हैं। तो लगो इसका मुद्रित, एक तो था मुद्रित व इलेक्ट्रॉनिक। संस्करण के लिए अलग अलग ISSN नंबर दिए जाते हैं। मतलब संस्करण मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक दोनों हो, दोनों के लिए क्या है, अलग अलग ISBN नंबर दिए जाते हैं। थोड़ा इसको ध्यान रखना है। अब मुद्रित क्या है, वो चीज मुद्रित के लिए आगे है। तो सबसे पहले इसका अपन देखते हैं मुद्रित संस्करण है। तो इस मुद्रित संस्करण के लिए क्या लिखा जाता है? स्मॉल p ISSN स्मॉल p है। इसको अपन को ध्यान रखना है। यह है अपने मुद्रित। P का मतलब होता है प्रिंट। क्या मतलब होता है? प्रिंट। तो इस मुद्रित को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंट, इसलिए इसको लिखा जाता है P ISSN नंबर। थोड़ा इसको अपन को ध्यान रखना है। फिर बात आती है अपने इलेक्ट्रॉनिक संस्करण। तो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण लिखो आप यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनिक। तो इलेक्ट्रॉनिक संस्करण को क्या नंबर दिया जाता है? E। क्या लिखा जाता है? E, स्मॉल e है ये। बस स्मॉल e को ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ ले, किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको नोट करना। इसका मुद्रित और इलेक्ट्रॉनिक संस्करण दोनों को अलग अलग ISSN नंबर दिए जाते हैं। फिर अपने ये बात करी मुद्रित और ये बात करी अपने इलेक्ट्रॉनिक, दोनों चीज होगी। अब इसका टाइप, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन को वो बात कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसका आपको देना आंसर। जैसे मुद्रित संस्करण के लिए कौन सा संस्करण के लिए उपयुक्त में से कौन सा सही है, में से कौन सा ISSN नंबर दिया जाता है। इस टाइप का एक बार KVS के अंदर क्वेश्चन पूछ रखा और किस टाइप से आया था देखो। इसके बहुत ही शानदार ऑप्शन थे। ए था इसका आंसर P है कैपिटल यानी बड़ा लिख दिया इन्होंने, ये से P ऐसा लिख दिया, डैश लगा के लिख दिया ISSN नंबर। फिर आंसर दूसरा लिखो EISSN।
सी था इसका EISSN, और इसका डी ऑप्शन था स्मॉल ई स्मॉल पी नंबर। इस टाइप का ये क्वेश्चन था। अब अपन को इसके अंदर जब पी एक के अंदर बड़ा लिख दिया, एक के अंदर छोटा लिख दिया, ई एक के अंदर बड़ा लिख दिया, एक के अंदर छोटा लिख दिया। अब अपन को पहले तो क्या है मुद्रित, मुद्रित को बोलते हैं इंग्लिश में प्रिंट, प्रिंट बोलते हैं। तो पहला अक्षर इन्होंने उठाया है। अपन ये दो चीज तो चलो हटा देंगे कि ई तो क्या है इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, दो ऑप्शन हमने हटा दिए। अब दोनों में से कोई एक होगा, ये तो पक्का है, इनमें से इनमें से। अब अपन यहाँ हो गए कंफ्यूज कि ई छोटा है या बड़ा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर आंसर ये राइट माना गया था, आंसर डी स्मॉल पी ISS नंबर, क्योंकि ये मुद्रित संस्करण का पूछ रहा है। स्मॉल पी किसी के अंदर नहीं आता, यहाँ कंफ्यूजन के लिए ये चीज दी गई है, कंफ्यूजन के लिए, इसलिए अपन को थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है किस चीज के अंदर कौन सा ISS नंबर यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ISS नंबर के लिए और भारत के अंदर कौन कौन इसका प्रकाशन करता है और कौन सी संस्था इसका प्रकाशन, इसका मुख्यालय कहाँ है। इसके बारे में पहले इसको आप नोट कर लेना, फिर अपन बात करते हैं आगे। तो इसको मैं हटा रहा हूं, तो आपको आगे देखना है क्या इसकी ISS नंबर संस्था है, इनके बारे के अंदर बात करते हैं। बेसिक चीज थी ये, अपन ISS बारे के पूरे अंदर ISS नंबर के बारे में पूरी डिटेल से देख लिया। बात करते हैं अपन आगे की क्या है। तो सबसे पहले ISS नंबर मैंने बता दिया आपको कितने अंकों का होता है, 8 अंकों का होता है। कितने अंकों का? 8 अंकों का होता है, सिंपल याद रखना। तो ये 8 अंकों का होता है, ये 8 अंकों का होता है, उनका ISS नंबर होता है। और क्या चीज है, और यह 4 दो भागों में बांटा गया है। 8 अंक संख्या है, इसको 4 अलग संख्या लिखिए और 4 अलग संख्या दे रखिए। इस सीक्वेंस के अंदर इसको बांटा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान। अपन ने ISB में पढ़ा 5 अंकों के अंदर उसको विभाजित किया गया था, 5 भागों के अंदर, और इसको कितने भागों के अंदर, 4 मतलब 2 भागों के अंदर 8 संख्या हो गई और 2 भागों के अंदर इसको बांटा गया है। इसको थोड़ा अपन को ध्यान रखना है, ये चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है ISB में कितने नंबर का होता है और कितने भागों के अंदर बांटा हुआ है। तो 8 अंकों की संख्या है और 2 भागों के अंदर बांटा गया, 4 संख्या, एक भाग के अंदर 4, दूसरे भाग के अंदर 4, इस तरह एक क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर बात आती है भारत के अंदर इसका क्या है, तो ये अपन ISB में पढ़ा था। तो भारत के अंदर कौन प्रदान करता है, कौन सी संस्था है इसकी, तो भारत के अंदर ये कौन प्रदान करता है, तो निष्केर वर्तमान के अंदर इसका प्रकाशन दिया या इसके नंबर दिए जाते हैं, निष्केर द्वारा ISS नंबर प्रदान किया जाता है। तो पहले तो ये लिखो अपन, मैं पहले तो समझा रहा हूँ आपको, फिर लिखा भी रहा हूँ, दोनों चीज अपन को लिखनी है ताकि एक चीज को 2 बार मैं पढ़ा रहा हूँ, 1-2 बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। तो लिखो भारत में ISS नंबर निष्केर एंड निष्केर द्वारा प्रदान किया जाता है। भारत के अंदर कौन प्रदान करता है, निष्केर इसको प्रदान करता है। अब अपन बात करते हैं निष्केर की। तो निष्केर तो 2002 के अंदर बना था। कब बना था? 2002 के अंदर निष्केर बना था। लेकिन निष्केर से पहले कौन था, तो इंस्डोक था। कौन था? इंस्डोक, वो इसको देता था, पर इंस्डोक का नाम चेंज कर दिया, 2 संस्थाओं को मिला दिया और इंस्डोक को क्या स्थापित कर दिया, निष्केर के अंदर परिवर्तित कर दिया। तो अपन को यह भी लिखना है, क्वेश्चन के अंदर आ जाए निष्केर ना हो इंस्डोक हो, तो इंस्डोक ही ध्यान करना है। निष्केर से पहले कौन था, इंस्डोक। निष्केर से पहले कौन था, इंस्डोक था। इंस्डोक की स्थापना कब हुई थी, तो 1952 के अंदर स्थापना हुई थी। किसके सहयोग से? यूनेस्को के सहयोग से।
इसकी स्थापना हुई थी। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय इंस्डो का कहाँ था? दिल्ली। कहाँ था? दिल्ली। इसको भी थोड़ा देख लेना है अपन को। इसका मुख्यालय था इंस्डो का दिल्ली, और इसकी स्थापना इंस्डो की हुई थी 1952 के अंदर। इसकी स्थापना यूनेस्को के सहयोग से हुई थी। किसके सहयोग से? यूनेस्को के सहयोग से। फिर बात आई 2002 के अंदर। निस्केर की स्थापना कब हुई थी? 2002 के अंदर। तो दो संस्थाएं थी, कौन कौन सी? इंस्डोक और निस्कॉम। इंस्डोक और निस्कॉम, इनको परिवर्तित कर दिया किसके अंदर? निस्केर के अंदर। कब? 30 सितंबर 2002 को। इसको थोड़ा सा अपन को ध्यान रखनी है, क्योंकि ये निस्केर द्वारा प्रदान की, तो इसके बारे के अंदर अपन डिटेल भी पता होनी चाहिए। तो पहले तो मैं यहाँ लिखा देता हूं 2002 के बाद जब निस्केर बना। निस्केर कैसे बना? इंस्डोक मैंने बता दिया। तो निस्केर बना अपन को किस? एक तो इंस्डोक से। इंस्डोक अभी मैंने आपको बताया था यूनेस्को के सहयोग से 1952 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। निस्केर 30 सितंबर 2002 इसकी स्थापना, यहां लिख लेना 30 सितंबर। स्थापना कब हुई थी? 30 सितंबर 2002 को निस्केर की स्थापना हुई थी। 30 सितंबर 2002 को स्थापना हुई, और इसके अंदर दो संस्थाएं सम्मिलित थी। एक तो अपन ने बता दिया इंस्डोक, दूसरी संस्था क्या है? निस्कॉम। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये संस्था, इसका उपयोग ज्यादा होता नहीं है, तो यहां लिखना निस्कॉम। एक तो है इंस्डोक और एक है निस्कॉम। इसको थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। एक डोग है, एक कॉम है। इन दो संस्थाओं को मिलाकर क्या बना दिया गया? निस्केर बना दिया। कब? 30 सितंबर 2002। इससे पहले ये संस्था, इसका कोई इसके अंदर रोल नहीं था। किसके अंदर? ISSN नंबर। सिर्फ इंस्डोक का रोल था। इंस्डोक, तो इसकी स्थापना 1952 से इसकी स्थापना हुई थी, 52 से। अब आप बोलोगे पहले तो कोई देता ही नहीं था, क्योंकि ISSN नंबर कब दिया? शुरू हुआ था 1971 के अंदर ही शुरू हुआ था। तो जब शुरुआत ही कहां से हुई थी? इंस्डोक। और ये दूसरी संस्था कौन सी है? निस्कॉम है। इसको थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना। सिर्फ दो संस्था से पता चल जाएगा अपन का ISSN नंबर। फिर बहुत आज बात आती है, तो ये निस्केर बना तो है। इस निस्केर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो N का मतलब होता है नेशनल निस्केर एंड नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। लास्ट का वर्ड जो रिसोर्स है वो थोड़ा सा, एक तो होता है रिसर्च, एक होता है रिसोर्स। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि जब एग्जाम के अंदर ये चारों इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इस लास्ट वाला वर्ड ये चेंज कर देते हैं। कौन सा? अरे रिसोर्स वर्ड 3-4 बार अलग अलग बार रिसर्च लिखते हैं, रिसर्च लिखते हैं, रिसोर्स लिखते हैं। तो चार तो ऑप्शन ऐसे ही बन जाते हैं। थोड़ा इसको ध्यान रखना है अपन को। ये क्या है? रिसोर्स। नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस, ये तो हो गए 3 वर्ड। NIS, N का मतलब नेशनल, I का मतलब इंस्टीट्यूशन, S का मतलब साइंस। फिर आती है केयर की, तो C का मतलब कम्युनिकेशन। क्या है? कम्युनिकेशन। फिर A का मतलब एंड, इंफॉर्मेशन रिसोर्स। इंफॉर्मेशन रिसोर्स, ये चीज थी अपनी निस्केर के अंदर। बात जो निस्केर कौन प्रदान करता है वर्तमान में? ISSN निस्केर। और निस्केर के अंदर अपन ने अलग से एक वीडियो बताया रखा है, उसकी पूरी डिटेल, कौन कौन से इसके प्रकाशन है ये भी बता। ये तो ISSN नंबर के अंदर कोई संस्था आ रही थी, इसीलिए अपन इसकी बेसिक जानकारी प्राप्त की कि इस संस्था की स्थापना और किस दो संस्थाओं से मिलकर बनी है। बात अपन आ गई SSN नंबर की, पूरी बात हो गई अपन SSN नंबर पूरी डिटेल के अंदर मैंने आपको बता दिया। SSN नंबर, ISSN नंबर सिंपल तरीके से है। और प्रदान कौन करता है? निस्केर। पहले इंस्डोक था। कितने भागों के अंदर? 8 भागों के अंदर, चर्चा के अंदर 4 वर्ड, पहले भाग के अंदर 4 वर्ड, दूसरे भाग सिंपल है। ISBN से भी सिंपल कौन सा है? ISSN नंबर। एक तो होता है ISBN, उससे सिंपल क्या है? ISSN नंबर। इसको थोड़ा सा अपन को ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म भी लिखा दी मैंने, इसकी पूरी डिटेल भी लिखा दी, इसकी स्थापना, इसको कब से प्रकाशन, इसका ISO नंबर क्या है 3297 कब दिया? 1975 के अंदर। इसको अपन को ध्यान रखना है। तो ये थी बात अपनी ISSN नंबर। नेक्स्ट अपनी एक नई संस्था के रूप के अंदर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर और भी अच्छे आपका जो भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो या कोई संस्था आपको पढ़नी हो, तो कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर आपको उसका बताना, ताकि अपन उस संस्था के बारे के अंदर आपको पूरी डिटेल्स है जानकारी। जो भी ज्यादा अपन देखेंगे आप कमेंट्स कर देना, धीरे धीरे अपन उस चीज के अंदर पहुंच जाएंगे। कोई भी 5-7 संस्था हो भी तो भी धीरे धीरे अपन
बात कर लेंगे। ये थी अपनी बात आज के वीडियो की। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। कोई डाउट हो, आपका क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट्स जरूर करना। तो अपन मिलेंगे अभी नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।